नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि जो अपना चैप्टर चल रहा था लाभ हानि, उसमें आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बट्टा चल रहा था अपना बट्टा या डिस्काउंट, उसी में अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप। एक सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था उसको एक बार और समझ लीजिए। मैंने बताया था आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। डिस्काउंट छूट या बट्टा हमेशा एमआरपी पर, डिस्काउंट परसेंट या छूट या बट्टा की जो भी परसेंटेज है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। ऐसा हो जाने के बाद हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो एक क्वेश्चन देखिए, यदि एक पंखा जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये है, एक पंखा जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये है पर 2 क्रमिक छूट क्रम से 20% व 15% की दी जाती हैं, तो बताइए पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, अंकित मूल्य इसने दे रखा है आपको 3000, इस पे छूट दे रहा है कितने की, 20% और 15% की। तो अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जब भी निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो 3000 रुपये जो अंकित मूल्य है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो छूट है हमेशा 100 में से माइनस करते हैं छूट परसेंट। 20% की छूट है, यानी बेचा कितने परसेंट पे जाएगा, 80। 100 में से 20 घटाया 80 आया, परसेंट हटाया बट्टे में 100। फिर बोल रहा है 15 की छूट है, यानी कितने पे बेचा जाएगा, 85। परसेंट हटाया बट्टे में कितना है, 100। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ये टोटल जीरो खत्म हो गई। 8 या 24, या फिर आप ऐसे समझिए 8 का गुणा मैं अगर इधर करता हूँ तो 8 5 40 की जीरो हासिल, 4 8 64 और 4 68, यानी कितना है 680। और यहाँ पे देखिए 3 का कर देंगे इसमें गुणा, यानी कितना आ जाएगा आपका 0 8 24 की 4 हासिल 2 6 18 और 2 कितना है आपका 2040 रुपये। यानी कि 680 में मैंने 3 का गुणा किया है, कितना आ जाएगा आपका 2040 रुपये। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं 3000 रुपये पे जो भी छूट दी जा रही है 20% 15% की, तो छूट की जो धनराशि अगर क्वेश्चन में बाई चांस ये पूछ ले आपसे छूट निकालो, तो छूट निकालने के लिए आपको छूट की धनराशि चाहिए, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। R1 का मान कितना दे रखा है आपको 20% है, R2 का मान कितना आपका 15% है। छूट है तो यहाँ पे ये निकल के आ गया आपका। तो समतुल्य छूट जब भी निकालेंगे तो समतुल्य छूट क्या होगी आपकी, समतुल्य छूट होगी आपकी, समतुल्य छूट निकल के आएगी यहाँ से आपकी कि माइनस का R1 माइनस का R2 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस R1 R2 बट्टा कितना आएगा आपका 100। तो ध्यान दीजिए माइनस का 20 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस, यानी 20 गुणा 15 बटा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 से कितनी बार, 3 बार, यानी 20 और 15 कितना हो गया आपका माइनस का 35 में से प्लस का 3 घटाया कितना आपका माइनस का 32%, यानी माइनस का मतलब यहाँ पे 32% की छूट है। तो अगर मैं यहाँ पे छूट की धनराशि निकालू तो देखिए 3000 रुपये ये अंकित मूल्य है, उस पर छूट कितने की, 32% की, परसेंट हटाया बट्टे में 100, तो कितना निकल गया 32 की 96 960 रुपये। और वैसे भी अगर मैं वहां पे बोलता तो देखिए वहां मैंने जब पहले कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, यानी कि विक्रय मूल्य जब निकाला था मैंने आपको, इससे जस्ट पहले जो बताया था उसकी बातें कर रहा हूँ। एमआरपी थी 3000, 3000 पे पहले 20% की छूट यानी 80% निकलेगा, फिर कितना निकला था 85, परसेंट हटा बटे 100, यानी कितना निकल के आया था आपका 2040। यहाँ पे अगर मैं छूट की बात करूँ तो छूट कितनी आएगी, 3000 अंकित मूल्य था, उसमें से 2040 ने चुकाए, यानी कितने की छूट दी गई 960 रुपये। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और इस बात को समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक किताब का अंकित मूल्य 4000 रुपये है पर दो क्रमिक छूटें
दी जाती हैं यदि पहली छूट 20% की दी जाती है यदि दोनों छूट देने के बाद वह किताब 2800 रुपये में बेची तो बताइए दूसरी छूट क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल के आ रहा है आपसे अंकित मूल्य दे रखा है इसने 4000 रुपये। आप इस क्वेश्चन को कल मैंने जो डिस्कस किया था उसके थ्रू भी यानी पहली क्लास में आपको बता चुका था मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य इसने दे रखा 2800 रुपये, ये बराबर होगा इसने 4000 रुपये पर पहले कितने की छूट दी है, पहले 20% की छूट है यानी कितना निकाल देंगे 80%, हटाया बट्टे में 100, यानी छूट हमेशा 100 में से कम होगी। दूसरी छूट मैंने मान ली x, सेकंड जो छूट है मैं मान रहा हूँ यहाँ पे x% की है, तो बेचा कितने परसेंट में जाएगा 100 माइनस x आएगा ये, या तो आप 100 माइनस x समझ लीजिए। अगर आप दूसरी छूट यहाँ नहीं मानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन 100 माइनस x को अगर मैं एक डेटा बोलना चाहूँ तो यहाँ पे अपन एक डेटा अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोलूँ इस बात को 100 माइनस x को सोल्व करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो मैं यहाँ पे 100 माइनस x ही बताता हूँ पहले, और बट टाइम कितना है 100। सेकेंड छूट जो मैंने मानी है x% की मानी है, तो ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटा 4 सत्ते 28 यानी कितना है आपका 700 आ गया। अब मैं इसको फिर दोबारा से काटता हूँ यानी 4 से काटू 4 दूनी 8 और 4 से काटा ये कितना आएगा 4 से काटेंगे तो ये आएगा 175, 4 एकन 4 4 सत्ते 28 175 आ गया। यानी 100 माइनस एक्स की अगर मैं बात करूँ तो 175 बटा कितना आपका 2। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ x का मान निकालूं तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से 100 माइनस ये इधर आ जाएगा 175 बटा 2, यानी कितना निकल के आएगा अगर मैं x का मान सॉल्व करता हूँ यानी 200 में से 175 घटाए या आपका 25 बटा 2, और 25 बटा 2 क्या होता है आपका 12.5%, यानी 12.5% की क्या छूट है। या तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका आपको इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, मैं 100 माइनस एक्स कोई मान लो कोई मान दे दूं यहाँ पे, यानी 4000 रुपये है, 4000 पे 20% की छूट यानी 80% में बिका। दूसरी जो भी छूट थी वो 100 में से तो कम होगी, तो यानी 100 में से जो भी छूट थी वो कम होगी, इसको मैंने नाम दे दिया ये x है आपकी। तो अब की बार मैं यहाँ पे x बोल रहा हूँ यानी x% में बेची जा रही है। ऐसा करने पर विक्रय मूल्य कितना आपका 2800। तो इस टाइप से कर सकते हैं अपन, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम वही कैलकुलेशन आएगी 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटा यानी कितना आएगा आप 700, और यहाँ पे सोल्व करेंगे ये आएगा आपका 175 बटा कितना है आपका 2, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 175 यानी 175 बटा 2। अगर मैं इसमें भाग देता हूँ 2 का तो 2 का भाग देंगे 2 8 16, 2 सत्ते 14, 87.5% में तो ये बेचा गया है। यानी अगर मैं छूट की बात करूंगा तो छूट कितनी आएगी 100 में से इस डेटा को घटा देंगे 87.5 यानी कितना निकल के आएगा 12.5%। ये आपका तरीका वही है, बस यहाँ पे वो जो डेटा था उसकी जगह 100 माइनस एक्स की जगह मैंने पूरा ही एक्स मान लिया बस, और कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे। अब इसको करने का आपके पास नेक्स्ट तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए आप। मैं ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे 4000 रुपये पर पहले 20% की छूट दे दी, यानी 4000 रुपये पर 20% की छूट दे दी तो कितना परसेंट बचा 80% बचा, 20% छूट है तो 80% में बेचा जाएगा 4 8 3200, यानी माल का जो मूल्य होगा 3200 होगा। 3200 MRP की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन किस छूट के लिए 200 वाली यानी दूसरी वाली छूट के लिए 3200 की वस्तु थी। अगर मैं पहली छूट को हटा देता हूँ यानी पहली छूट देने के बाद जो मूल्य बचा वो कितना बचा 3200, 3200 से वस्तु सीधे ही 2800 पे आ गई, यानी कितने की कमी हो गई। अगर यहाँ पे बात करूँ 3200 का माल अगर 2800 में बेच रहा हूँ तो यानी कितने की कमी आई 400 की, यानी 400 की कमी हुई है। कहाँ से हुई है 3200 से, और परसेंटेज में बदलने के लिए पूरा 2 जीरो से 2 जीरो
अब मैं इसको 8 से काट दूं, 8 पंजे 40, और यहाँ 8 से काटता तो 8 चौका 32, और यहाँ पे 2 से काट दिया, यानी कि 2 से काटेंगे 25/2, और 25/2 कितना होगा आपका 12.5% आंसर। तो आप कैसे भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को आप दोबारा से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने किया क्या है, आपसे 4000 का 80% निकाला है, उससे आपका कितना निकल के आया, आपका 3200 आया है। 3200 आपका जो पहली छूट देने के बाद मूल्य प्राप्त हुआ है, यानी दूसरी वाली छूट के लिए अंकित मूल्य का व्यवहार करेगा। 3200 से कितने पे आ गया है, 2800। कितने की कमी हुई है, 400 की। 400 की कमी कहाँ से हुई है, 3200 से, यानी कि छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाएगी। उम्मीद है आप इस बात को समझ चुके हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखिए। जो भी बट्टे वाले क्वेश्चन है आप बड़े आसानी से कर सकते हो। यदि मोहन एक कूलर जिसका अंकित मूल्य 8,000 रुपये है, पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद उस कूलर को 5,000 रुपये में बेचता है। यदि पहली छूट 15% की हो तो बताइए दूसरी छूट प्रतिशत क्या है। तो आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चनों को। 8,000 पे पहले कितने की छूट दे रहा है, 15%। 8,000 का 15% कितना होगा आपका, यानी 1200 आएगा। 1200 इसमें से माइनस कर देंगे तो विक्रम मूल्य आ जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए 8,000 पे पहले कितने की छूट दी है इसने, 15 की। 15% की छूट यानी बेचा कितने में आया, 85%। परसेंट बट्टे में 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 0 8 5 40 की 0 यहाँ से 8 8 64 और 4 कितना है आपका 68, यानी 8,000 का माल आजकल 6800 में बिका है जब 15% की छूट है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ एक छूट नहीं है, दो छूट है। 6800 से घट के कितने पे आ गया, 5,000, यानी कितने की छूट दी है यहाँ पे। दूसरे तरीका को डिस्कस किया मैंने यहाँ पे। 6800 से 5,000 आने में यानी कितने की कमी हुई है, 1800 की। 1800 कम हुआ है, कहाँ से हुआ है, 6800 से। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 2 जीरो से 2 जीरो। अब 2 से इसको काट दूं मैं, 2 से काटा इसको, 2 से काटेंगे तो यानी 9 बार, और ये कितना आएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 34 दूनी 68 होता है आपका। 2 आ गया है, यानी 900 में कितने का भाग देना है। आप यहाँ पे 2 से फिर काट दीजिए इसको, 2 से 17 बार, 2 से कितनी बार, 50, यानी 450 में कितने का भाग देना है आपको, 17 का। 17 दूनी 34, यानी 2 आ गया। 17 दूनी 34, बचा कितना, 11 17 17 17 17 यानी कि 17 17 119 होता है, यानी 119 से तो ये कम रह गया, यानी कि 17 छेंगे 102। यहाँ पे ध्यान दीजिए 450 में मैंने 17 का भाग दिया, 17 दूनी 34, 2 बचा 11, यानी 110 हो गया। 17 छेंगे 102, बचा कितना, 8/17%, यानी कितने परसेंट की छूट है जो दूसरी वाली है, 26, सही 8/17% की छूट है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको जो पहला वाला तरीका है उसको अगर अपन डिस्कस करें तो एक बार उसको और देख लीजिए। पहले छूट थी आप अंकित मूल्य आपका 8,000, 8,000 पे 15% की छूट यानी 85% में बेचा। दूसरी जो बिकने वाले परसेंटेज है वो मैंने माना है x से, यहाँ पे 100 में से इसको घटा लेंगे आपका परसेंटेज आ जाएगा। और ऐसा करने पर बिका कितने का है, 5,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटा 17 पंजे 85, और 5 दूनी 10, और 2 से कितनी बार, 4 बार, यानी 17 चौका कितना है, 68, यानी ये निकल के आया आपका 5,000/68। अगर मैं यहाँ पे छूट परसेंट निकालूंगा तो 100 में से किसको घटाऊंगा, 5,000/68 को घटाऊंगा। तो सोल्व करेंगे इसको तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 6800 माइनस 5,000/68, यानी इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 1800, यानी सोल्व करने पर आएगा आपका 1800/68। सोल्व करेंगे, 4 से काट दीजिए, 17 चौका 68, और 4 से काटा तो ये आएगा आपका 4 चौक 16, बचा 2, 4 पंजे 20, यानी 450 में 17 का। सेम वही बात आ गई,
450 में भाग दिया तो अभी आया था आपका 26 से ही 8/17%। आप कैसे भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, जो दूसरा तरीका था वो आपका सही है, उससे कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपन रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अंकित मूल्य, छूट, लाभ हानि और ये आपका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य, लाभ हानि परसेंट, अंकित मूल्य और छूट प्रतिशत में संबंध। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं संबंध, विक्रय मूल्य क्या बताया था मैंने आपको, जब क्रय मूल्य और आपका लाभ दे रखा है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बट्टे में कितना आएगा आपका 100। परसेंटेज ही रहने दो इसको, चलो परसेंटेज में ही रहने दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था विक्रय मूल्य जब भी निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 10% का लाभ होगा तो आप 10 100 में जोड़ देते, यानी 110। हानि हो रही तो कितने परसेंट में बेचा जाता था, जैसे मान लीजिए 20% की हानि तो कितने में बेचेंगे, 80%। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या होगा, जब अंकित मूल्य दे रखा है और छूट दे रखी है, अंकित मूल्य पर छूट हमेशा 100 में से माइनस करते हैं, यानी अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, छूट को मैंने मान लिया डी। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर, यानी बराबर कर दिए क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट बराबर हो गया आपका अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी परसेंट। इस बात को आप समझ चुके हैं। अगर इसको अपन और मॉडिफाई करेंगे तो अंकित मूल्य के नीचे क्रय मूल्य को ले लीजिए, क्रय मूल्य के नीचे अंकित मूल्य को ले लेंगे, यहाँ पे आपका मॉडिफाई हो जाएगा फॉर्मूला। तो आप नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके इस फॉर्मूले पे। एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। यदि एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 4000 रुपये है, पर किसी दुकानदार को 50% का लाभ होता है, जब वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो बताइए वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले भूल क्या रहा है, अंकित यानी क्रय मूल्य पे आपका लाभ हानि होगा वो हमेशा आपके बराबर होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं अपन, किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य पर छूट के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है आपका 4000, 4000 पर लाभ कितने का हो रहा है आपका 50%, यानी बेचा कितने में जाएगा 100 पे, यानी कि लाभ हो रहा है तो 50 100 में जुड़ा कितना आएगा 150%, यानी 4000 का 150% बराबर होगा एमआरपी, यानी एमआरपी पे क्या दी जाती है आपकी छूट। छूट कितने की है 25%, यानी बेचा कितने में 75। छूट हमेशा 100 में से माइनस करते हैं, तो ध्यान दीजिए 75 का कितना है 150, 2 गुना 75 दूनी 150। तो एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो एमआरपी कितने लिखी हुई है उस पर 8000। एमआरपी उस वॉशिंग मशीन की कितनी आपकी 8000 रुपए का माल था, उसमें 25% की छूट भी दी है इसने, तब भी उस पर कितने का लाभ हुआ है आपका 50% का लाभ हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा के लिखा हुआ है इसने पहले से।
नेक्स्ट देखिए, यदि एक टीवी के अंकित मूल्य पर जो कि 20,000 रुपये है, पर एक दुकानदार 40% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो बताइए टीवी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था यहाँ क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होगा, यानी लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर होगा आपका एमआरपी पर ही आपका डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी 100 माइनस 20% के। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका था, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही समझ चुके हो। मैंने आपके पहले पॉइंट में समझाने की कोशिश की थी, यानी लाभ हानि जो परसेंटेज है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। तो देखिए अंकित मूल्य बोल रहा है कितना है आपका 20,000, 20,000 पर छूट कितने की है आपकी, 20,000 पर छूट दे रहा है आपकी 40%, यानी बेचा कितने परसेंट पे जाएगा, 60%, यानी 20,000 का 60% बराबर होगा क्रय मूल्य। इसने पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ कितने का हो रहा है आपका 20%, यानी कितने के बराबर होगा, 120% के लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ा कितना आपका 120, 60 दूनी 120 और 2 से काटा इसको कितना आपका 10, यानी क्रय मूल्य कितना है इसका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये क्रय मूल्य। अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए लाभ कितने रुपए का है, तो 10,000 का 20% निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगा आपकी लाभ की धनराशि, यानी कितने आ जाएगी आपकी 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब इन्हीं क्वेश्चनों में आपका क्या क्या पूछ सकता है वो और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। एक एसी पर एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 40% का लाभ होता है, तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है छूट दे रहा है एमआरपी पर हमेशा छूट देंगे, तो एमआरपी पर 20% की छूट है, यानी कितना परसेंट बचा 80%, बराबर होगा लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ है आपका 40%, यानी बेचा कितने परसेंट में जाएगा 140%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 20 से काटेंगे 20 चौका 80 और 20 सत्ते 140। अंकित मूल्य के नीचे एमआरपी के नीचे मैं क्रय मूल्य को ला रहा हूँ, यानी क्रय मूल्य बोले तो सीपी, क्रय मूल्य लेके आए तो यहाँ कितना बचा 7/4। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, परसेंटेज में मैं आपको पहले ही बता चुका था, जिसके साथ से लगेगा वो हमेशा नीचे आएगा, यानी किसके साथ लगा हुआ है क्रय मूल्य से, यानी नीचे तो आएगा आपका क्रय मूल्य कितना है 4। अब इसने बोला है बढ़ाकर या ज्यादा, ज्यादा की बात करें ज्यादा या कम या बढ़ाकर, मतलब वही है आपका 4 रुपये क्रय मूल्य था लेकिन लिखा कितना गया उस पर 7, यानी कितना ज्यादा बढ़ा के लिखा गया 3/4, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 4 से भाग दिया कितना आएगा 25, 25 दिया 75% आंसर, यानी कितने परसेंट बढ़ा के लिखा गया आपका 75%। एक बार दोबारा देखिए,
ये वाली लाइन में बोल रहा है एमआरपी पर 20% की छूट है, यानी कितने परसेंट में बेचा जाएगा 80, बराबर होगा हमेशा क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20%, यानी सॉरी 40 का, कितने परसेंट में बेचा 140, 20 चौका 80, 20 सत्ते 140। इस लाइन का मतलब था आपका। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अपन समझ सकते हैं, अगर अंकित मूल्य 7 है तो क्रय मूल्य कितना है आपका 4, तो अंकित मूल्य को कितने ज्यादा लिखा गया है, 4 से 7 कितना ज्यादा है आपका 3 ज्यादा है, यानी 3 ज्यादा लिखा गया है कहाँ से, अंकित यानी क्रय मूल्य से। सी किसके साथ है, क्रय मूल्य, यानी कितना है 4 गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन है आपका, यदि एक ट्रैक्टर पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो ध्यान दीजिए, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एमआरपी पर। एमआरपी पर छूट कितने की है आपकी 15%, यानी बेचा कितने परसेंट में जाएगा 85%। जो लाभ आने की घटना है वो किस पे होगी, क्रय मूल्य पर होगी, तो क्रय मूल्य पर कितने का लाभ है आपका 19%, यानी कितना निकालेंगे 119% हो गया, लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, यानी कि ध्यान दीजिए एमआरपी के नीचे अगर मैं सीपी को लेके आ रहा हूँ तो यहाँ कितना बचा 7/5, अगर क्रय मूल्य 5 है तो एमआरपी कितनी है उसकी 7, यानी कितना ज्यादा लिखा गया है इसको 2 रुपये बढ़ाकर लिखा हुआ है। कहाँ से लिखा है, से किसके साथ चिपका हुआ है, यहाँ क्रय मूल्य से, तो नीचे कौन आएगा आपका 5% बदलने के लिए गुणा 5 से काटा कितनी बार 20, यानी कितना ज्यादा बढ़ाकर लिखा हुआ है 40%। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चनों में। एक और क्वेश्चन देखिए और इसके बाद आपका जो बट्टे वाला पॉइंट है यानी डिस्काउंट वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दुकानदार एक मशीन पर 30% की छूट देता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वही बात है, छूट किस पे दी जाएगी आपकी एमआरपी, एमआरपी पे कितने की छूट है 30%, यानी कितने परसेंट में बेचा जाएगा 70%। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य का मतलब सीपी पर कितने परसेंट का लाभ है, आप सॉरी हानि है कितने की आपकी 20%, यानी बेचा कितने में जाएगा 80% की। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य का 70% बराबर होगा क्रय मूल्य के 80% के, यहाँ से परसेंटेज से परसेंट कट गया, 0 से 0, यानी एमआरपी के नीचे अगर मैं सीपी को लेके आता हूँ तो कितना आएगा आपका 8/7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप बोल रहा है आपसे, तो बताइए क्रय मूल्य को अंकित मूल्य से, यहाँ उल्टा लिख गया है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा आपका
क्रय मूल्य को अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है आपसे डिफरेंस कितने का है आपका, 1 का है यहाँ पे, तो 1 का अंतर आएगा। जिसके साथ से लगेगा वो हमेशा कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा। यानी नीचे किसकी बोल रहा है, अंकित मूल्य से किसके साथ है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है आपका 8 और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100। तो ध्यान दीजिए 100/8 का मतलब होता है आपका 12.5%, यानी कितना परसेंट कम लिखा गया है, 12.5%। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो इस जो भी बची हुई बात है उसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जो भी बची हुई बात है उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद।